हेलो बच्चों, होप आप सब अच्छे हैं, आपकी पढ़ाई अच्छी से चल रही है। तो मैं आज फिर से हाजिर हूँ आपके लिए कुछ नए शब्दों के साथ। और ये जो नए शब्द आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये शब्द हमारे घर में डेली यूज़ होते हैं और वो हमारे मंदिर से रिलेटेड। हम पूजा करते हैं भगवान की, जो सामग्री चाहिए होती हैं, जो चीज़ें यूज़ होती हैं मंदिर में, उन चीज़ों से रिलेटेड ये सारे वर्ड्स आज के रहेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को अभी। तो पहला जो वर्ड रहेगा हमारा मंदिर। जैसा कि आपको मैंने भी बताया कि मंदिर से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो सबसे पहले मंदिर की इंग्लिश ही सीखते हैं। तो मंदिर को हम बोलते हैं टेम्पल। मंदिर को क्या बोलते हैं? टेम्पल। उसके बाद आता है मस्जिद। सभी धर्म एक समान है, तो मंदिर मस्जिद में कोई फ़र्क नहीं है। तो मंदिर की सीखी है तो मस्जिद का भी पता होना चाहिए। मस्जिद को बोलते हैं मॉस्क। मंदिर को बोलते हैं टेम्पल और मस्जिद को बोलते हैं मॉस्क। उसके बाद आता है शुभ मुहूर्त। कहते हैं ना हम ये काम शुभ मुहूर्त में करेंगे। तो शुभ मुहूर्त की होती है ऑस्पिशियस टाइम। क्या कहते हैं शुभ मुहूर्त को? ऑस्पिशियस टाइम। उसके बाद आता है हम फास्टिंग करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास रखते हैं, उसको बोला जाता है फास्ट। व्रत रखना या उपवास करना एक ही बात है, इसको बोलते हैं फास्ट करना या फास्टिंग करना। आई एम ऑन फास्टिंग टुडे। मैं व्रत पर हूँ, आज मैंने व्रत रखा हुआ है। उसके बाद आता है बांसुरी। बांसुरी को बोला जाता है फ्लूट। FLUTE, फ्लूट। द नेक्स्ट वर्ड ही शिव जी के हाथ में होता है ना, त्रिशूल। त्रिशूल को बोलते हैं ट्राइडेंट। ट्राइडेंट, TRIDENT, ट्राइडेंट। देन नेक्स्ट है गदा। हनुमान जी के हाथ में जो गदा होती है, दैट इज मेस, MACE, मेस। द नेक्स्ट वर्ड इज चक्र। विष्णु भगवान जी के हाथ में चक्र है, दैट इज डिस्कस, DISCUS, डिस्कस। देन उसके बाद हम करते हैं मंत्र। कहते हैं ना मंत्र बोलो, तो मंत्र होता है चैंट। भजन गाना, हाइम, HYMN, हाइम। देन हमारा है प्रेयर, प्रार्थना। प्रार्थना करने को प्रेयर करना कहते हैं। आस्था, हमारी भगवान में आस्था है, दैट इज आवर फेथ। भगवान में हमारा विश्वास है, आस्था है, दैट इज आवर फेथ। जो भक्त होते हैं भगवान के, उनको डिवोटी बोला जाता है, DEVOTEE, डिवोटी। पुजारी को प्रीस्ट बोला जाता है, PRIEST। जो हमें प्रसाद मिलता है मंदिर से, उसको ऑफरिंग कहा जाता है, OFFERING, ऑफरिंग। जो भगवान जी के सिर पर मुकुट होता है, उसको क्राउन बोलते हैं, CROWN, क्राउन। भगवान को हम माला पहनाते हैं फूलों की, दैट इज गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स। गार्लैंड, GARLAND, गार्लैंड। कई बार कुछ मूर्ति हमारी कहीं से टूट जाती है, हम उसको खंडित मूर्ति बोलते हैं। बोलते हैं ना खंडित मूर्ति, तो उसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेड। फ्रेगमेंटेड। उसके बाद आता है देवी देवता। जितने भी देवी देवता हैं उनको डाइटी बोला जाता है, DEITY, डाइटी। देवी देवता को क्या बोला जाता है? डाइटी। अब देवी देवता की मूर्ति को क्या बोला जाता है? आइडल, IDOL। देवी देवता की मूर्ति को क्या बोला जाता है? आइडल। एक आता है उपला, जो गाय के गोबर से बनता है या भैंस के गोबर से बनता है। अगर गाय, क्योंकि गाय के गोबर, गाय जो है हमारी बहुत ही पवित्र मानी गई है, तो उसका गोबर भी बहुत पवित्र माना जाता है। ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ काउ, इवन काउ मिल्क, काउ डंक, दैट काउस यूरिन, ईच एंड एवरीथिंग इज वेरी वेरी यूजफुल। तो जो गाय के गोबर से उपले बनते हैं, उनका यूज़ भी
किया जाता है, जैसे घर लीपने के काम आते हैं। पहले ज़माने में टाइम में घर में लिपाई करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि ये गोबर से घर की शुद्धि हो जाती थी और अननेसेसरली मच्छर वगैरह नहीं होते। और आज भी कई बार गांव में क्या किया जाता है, गांव में घर में गोबर को जलाया जाता है और सारे घर में घुमा दिया जाता है, उसके धुएं से मच्छर मर जाता है, तो उसको काऊ डंग बोला जाता है। केक, काऊ डंग केक, गाय के गोबर का उपला, दैट इज काऊ डंग केक। अब जो राख होती है, जैसे अब हमने काऊ डंग तो बना लिया, उसको जला दिया, जलाने के बाद राख बचती है, राख को बोला जाता है ऐश, ASH, ऐश। अब सबसे पवित्र पौधा किसे माना जाता है? सबसे पवित्र पौधा माना जाता है तुलसी को, दैट इज बेसिल, BASIL, बेसिल। तुलसी के पत्ते, बेसिल लीव्स। पान के पत्ते, क्योंकि पान का भी हमारा पूजा में यूज होता है, तुलसी भी पूजा में यूज होती है। पान के पत्ते, बीटल लीव्स। तुलसी के पत्ते, बेसिल लीव्स, पान के पत्ते, बीटल लीव्स। अब आपने देखा होगा पंडित गले में एक वाइट कलर का धागा पहनते हैं, जिसको जनेऊ भी बोला जाता है, दैट इज सेक्रेड थ्रेड। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेक्रेड थ्रेड। सिंदूर का यूज किया जाता है भगवान जी को टीका लगाने के लिए, सिंदूर को बोलते हैं वर्मिलियन। नेक्स्ट, हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो यूज करते हैं, दैट इज गंगा जल। गंगा जल पवित्र क्यों होता है? क्योंकि गंगा का जल कभी खराब नहीं होता। नॉर्मल पानी खराब हो जाता है, गंगा जल कभी खराब नहीं होता। दैट इज वाई इट इज वेरी 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 यूजफुल और बहुत पवित्र माना जाता है, ऑस्पिशियस माना जाता है इसको। पूजा के लिए भी, घर में भी कहते हैं गंगा जल रखना चाहिए। तो गंगा जल को क्या बोलते हैं हम? होली वाटर। क्या बोलते हैं? होली वाटर। तो कोशिश की है बेटा मैंने ऑलमोस्ट वर्ड्स को कवर करने की, बट अगर आप किसी और वर्ड की प्रोनाउंसिएशन और इंग्लिश पूछना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।